बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 19 मई और दिन है मंडे का। दो ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली ख़बर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दूंगा। मखसूस नशिस्तों के केस में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो जजेस जो 26वीं तरमीम के बाद तैनात किए गए और मर्ज़ी के जजेस तैनात किए गए, इन जजेस का भी आपस में जो एक इख्तलाफ है, जो एक फड्डा है, वो शुरू हो चुका है। मखसूस नशिस्तों के केस की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। इसकी डिटेल एक तो आपके साथ में शेयर करूंगा, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इन मुज़ाकरात में मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है, ये तो ख़बर हो गई कन्फर्म। मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने ये ख़बरें दी जी कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए अप्रोच किया गया, गैर सियासी शख्सियत गई और इमरान खान साहब इस हद तक जो है वो माने कि ठीक है, जो सोशल मीडिया है, जो ट्विटर है, उसमें जो सख्त लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं होगी। और उसकी भी वजह ये बनी कि पाक भारत जो जंग है, फोकस सारा वहाँ पर शिफ्ट होगा। मज़ीद जो मुज़ाकरात हो रहे थे मैंडेट की वापसी के लिए या कारकुनों की रिहाई के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, रहनुमाओं की रिहाई के लिए, ये डायलॉग कहाँ तक पहुँचे, इमरान खान साहब क्या कहते हैं और दूसरी तरफ से क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी डिटेल्स हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी मखसूस नशिस्तों का जो केस आज हुआ, इसकी आपके साथ जो ख़बर है वो शेयर में करता चलूँ जी। 11:30 बजे आज मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत थी। जो आइनी बेंच था 11 रुकनी, उसने इस केस की समाअत करना थी, लेकिन उससे पहले तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब नूर मुकद्दम केस इस्लामाबाद में जो एक बड़ा जो एक वाक़या हुआ था मर्डर का, उस केस की समाअत थी। अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस में जो है वो दायर की गई थी। वो जो केस था, उस केस में जस्टिस हाशिम खान काकड़ जो हैं वो भी शामिल थे, और जस्टिस हाशिम जो हैं वो मखसूस नशिस्तों के केस में भी शामिल हैं। अब नूर मुकद्दम केस में वक्फे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 से 11:30 बजे तक जो है वो वक्फा होता है। तो 11 जब बजे तो जब ये अदालत में डिस्कशन शुरू हुई जी कि अब वक्फा कर लेते हैं, वक्फे के बाद केस की समाअत दोबारा शुरू करते हैं, तो जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से बड़े इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं जी वो दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा जी कि रिलीफ बनता हुआ तो देंगे वरना शहीद कर देंगे। मुलजिम के वकील से ये मुकालमा किया। 11:30 बजे मखसूस नशिस्तों वाला केस है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने ये कहा, अगर बेंच टूट गया तो 12 के करीब नूर मुकद्दम का मुकदमा सुन लेंगे। अगर मखसूस नशिस्तों वाला बेंच ना टूटा तो 1 बजे मज़ीद केस की जो समाअत है वो होगी। तो ये वो एक अंदिया था जो कि जस्टिस हाशिम की जानिब से दिया गया इस केस की समाअत के दौरान, कि जजेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है। जो 11 रुकनी बेंच है, जिस पर जस्टिस हाशिम जो हैं वो ओपन कोर्ट में ये बोल पड़े जी कि 11:30 बजे तो मखसूस नशिस्तों वाला है, अगर मखसूस नशिस्तों के केस का बेंच टूट जाता है तो फिर उसके बाद 12 बजे हम आपके ये नूर मुकद्दम का केस सुन लेंगे, और अगर बेंच नहीं टूटता तो 1 बजे दोबारा से केस की जो समाअत है वो करेंगे। अब इसमें अपडेट ये सुनिए कि आज की जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें फैसल सदीकी ने एतराज़ तो दाखिल कर दिया है कि मंसूर अली शाह और आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो वापस आने चाहिए बेंच में, और ये जो बेंच है ये बरकरार नहीं रह सकता, इसके ऊपर हमें एतराज़ है, इसे टूटना चाहिए। और नज़रसानी की जो एक दरख्वास्त होती है उसमें सेम जो बेंच है वही होता है और उससे बड़ा बेंच होता है, ये तो छोटा बेंच है। तो ये एतराज़ जो है वो दाखिल किया गया आज की प्रोसीडिंग में। तो जो 11 रुकनी बेंच था वो नहीं टूटा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने क्या कहा, ये प्रोसीडिंग आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ जी। लेकिन एक चीज़ जो इसके अंदर कंफर्म हो गई है वो ये है कि ये जो 11 रुकनी मखसूस नशिस्तों का बेंच है, इस बेंच के अंदर ये एक फूट पड़ चुकी है कि ये बेंच बरकरार नहीं रह सकता। इवन कि जस्टिस हाशिम जो हैं वो भी ओपन कोर्ट में किसी और केस के अंदर ये जो रिमार्क्स हैं, अपने रिमार्क्स के थ्रू इस बात का जो इशारा है वो दे चुके हैं। अब ये बेंच आज टूटा क्यों नहीं, और जो एतराज़ दाखिल हुआ था उस एतराज़ के ऊपर फैसला भी नहीं आया। वैसे तो ये होता ना कि अगर मुस्तरद कर दी जाती तो फिर इसका मतलब ये था कि बेंच नहीं टूटेगा, लेकिन मुस्तरद नहीं की गई तो और समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है। तो ये बेंच कब टूटेगा, ये आज की प्रोसीडिंग के बाद आपको मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो ये कहा गया जी अदालत की जानिब से कि जो दरख्वास्तें दायर की गई थी जिनमें वो एतराज़ था, और जो है वो कहा गया था जी कि पहले जो 26वीं तरमीम के केस का फ़ैसला पहले वो होना चाहिए। तो इस पर अदालत ने कहा जी कि वो तो दरख्वास्तें हमारे पास नहीं आई हैं। तो जो फैसल सदीकी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील, उन्होंने कहा कि हामिद खान के बाद सुन्नी
मेरे लिए तमाम जजेस जो हैं वो काबिल एहतराम हैं। मेरा बेंच के किसी मेंबर के वक़ार पर कोई सवाल नहीं है। मेरे 11 रुकनी बेंच की तश्कील पर आइनी और कानूनी एतराज़ हैं, यानी कि कोई ये ना समझे कि मैं एतराज़ कर रहा हूँ तो वो किसी की इंडिविजुअल उसके ऊपर एतराज़ है। मेरा आइनी और कानूनी एतराज़ है जी, जो कि इस बेंच की तश्कील के ऊपर मैं कर रहा हूँ। आइनी और कानूनी के बड़े ज़बरदस्त दलाइल उनकी जानिब से दिए गए। मैं वाज़े का अच्छा, इसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जवाब भी दिया और उन्होंने कहा जी कि मैं वाज़े कर दूँ कि दोनों जजेस ने ख़ुद बेंच से अलहदगी इख्तियार की, यानी कि जस्टिस शाहिद और जस्टिस आयशा मलिक जो है वो 13 रुकनी बेंच था, ये उन दोनों ने ये दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी और फिर उसके बाद बेंच से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि इस आइनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने खुद ही जो अलहदगी है वो इख्तियार की है। 2 मेंबरान की ख्वाहिश पर 11 रुकनी जो बेंच था वो बनाया गया, जिस पर फैसल सदीकी ने कहा कि जजेस नज़रसानी के लिए जजेस तादाद का एक जैसा होना ज़रूरी है, यानी कि जो फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों का, वो जो कि चीफ़ जस्टिस साबिक़ चीफ़ जस्टिस आयशा काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जो दीगर 7 जजेस थे, यानी कि कुल 8 जजेस, उनका अक्सरियती फ़ैसला था, तो वो 13 रुकनी था। तो इस पर यहाँ पर एतराज़ ये किया गया जी कि सेम होना ज़रूरी है, कम नहीं हो सकते। तो जब ये वकील फैसल सदीकी ने कहा तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जवाब दिया कि यहाँ 13 रुकनी बेंच था, 2 जजेस जो हैं वो खुद अलहदा हुए। जस्टिस मुसरत हिलाली भी बोली और कहा कि 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया, आप क्यों कायल करने की कोशिश कर रहे हैं हमें? जजेस के अपने एतराज़ के बाद पीछे जो है वो 11 जजेस ही रह जाते हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी ये कहा कि वो दोनों जजेस अब बैठ कर क्या करेंगे, दोनों जजेस अपना जो फैसला है वो दे चुके हैं। अब जब ये आर्गूमेंट रिमार्क्स आए सामने तो वकील फैसल सदीकी ने कहा कि नज़रसानी हमेशा मरकज़ी केस सुनने वाला बेंच ही सुनता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिमार्क्स थे। मरकज़ी केस 13 रुकनी बेंच ने सुना तो वही बेंच अब नज़रसानी भी सुनेगा, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद नज़रसानी केस अब छोटा बेंच भी सुन सकता है। तरमीम के बाद 13 रुकनी बेंच का फैसला अब 8 या 9 रुकनी आइनी बेंच भी सुन सकता है। तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कि आइनी बेंच के सरबराह बनाए गए हैं, और ऐसा महसूस होता है कि जिस मकसद के लिए उन्हें आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया है वो मकसद वो बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अब ये 26वीं तरमीम हुई, अब ज़रूरी तो नहीं है कि 26वीं तरमीम में हर चीज़ जो है वो सही हो सकती है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये चीज़ कैसे की जा सकती है कि 13 रुकनी बेंच एक फ़ैसला देता है और उस 13 रुकनी बेंच पर जो है वो उससे छोटा बेंच जो है उसकी नज़रसानी दरख्वास्त सुनता है और उस फैसले को जो है वो उड़ा देता है। ये तो वैसे ही कॉमन सेंस भी ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर नज़रसानी में जो प्रीवियस बेंच होता है वही उस नज़रसानी को सुनता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा केस सुना होता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नज़रसानी में दोबारा से जो पूरा केस है वो सुना जाए। नज़रसानी में तो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट आ जाए तो उसको देख लिया जाता है, नहीं तो 99% जो नज़रसानी होती हैं, ऑलमोस्ट 100% कर लें, वो रिजेक्ट ही जो है वो हो जाती हैं। तो वो जब नया बेंच बनेगा तो उनको तो दोबारा सारा जो केस है वो फिर समझाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ये कानून के अंदर रखा गया था, लेकिन 26वीं तरमीम जो कि खुद एक मुतनाज़ तरमीम है, उस तरमीम के तनाजुर में आइनी बेंच भी बना और ये जजेस जो हैं वो तैनात भी हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर यही जो जजेस हैं वो इसका हिस्सा भी बने और फिर यही जजेस कह रहे हैं जी कि उसके तहत तो जो बेंच है वो हमारा सही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। लेकिन जस्टिस हाशिम काकड़ जो हैं उन्होंने ये आज बता दिया है कि इस बेंच में भी इख्तलाफात जो हैं वो हैं और फड्डा जो है वो मौजूद है और ये फड्डा आज भी मौजूद रहा है। रिमार्क ज़रूर दिए गए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से, लेकिन केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है और कल जो है वो दोबारा समाअत होगी और इस नुक्ते के ऊपर दोबारा से जो बहस है वो होगी। मज़ीद जब केस आगे चला तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जी कि आइनी बेंच में जो जजेस मैसर थे सब इस बेंच में शामिल हैं। 2 जजेस ने मर्ज़ी से ख़ुद को बेंच से अलग किया। इसके बाद जो जजेस मैसर थे वो सब इस बेंच में शामिल हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब चैलेंज हुआ था इसमें फुल कोर्ट बैठी थी, तो उस वक्त सवाल था अगर ये सब जजेस सुन रहे हैं तो इनके ख़िलाफ़ अपील कौन सुनेगा। तो इसमें सब जजेस ने अपनी राय दी थी। फ़र्ज़ करें अगर आइनी बेंच में 2 जजेस मज़ीद शामिल हो जाएं तो टोटल आइनी बेंच के जो जजेस हैं वो 15 और इस बेंच में 13 जजेस हो जाएंगे। अगर दोबारा इन 13 में से 2 जजेस ने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया तो फिर बाकी 11 जजेस बच जाएंगे। फिर क्या करेंगे?
अब ये बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है। जब आप उन 5 जजेस को शामिल करेंगे और यहाँ से जो 5 जजेस नए आए हैं इनको हटाएंगे तो फिर वो जो 2 जजेस हैं वो एतराज़ नहीं करेंगे और फिर वही जो 8 की अक्सरियत से पहले फैसला दिया था वो फैसला जो है वो उस चीज़ का इम्कान है कि वही फैसला दोबारा आएगा और नज़रसानी जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अच्छा, आगे चलते हुए जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये कहते हैं कि 11 रुकनी बेंच इन 2 अलग होने वाले जजेस की मर्ज़ी से बनाया गया। आप हमें सिर्फ एतराज़ नहीं इसका हल भी बताएं। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि केस की समाअत को मुलतवी कर दें, केस को दोबारा से जुडिशल कमीशन को भेज देते हैं। जुडिशल कमीशन 2 जजेस को मज़ीद आइनी बेंच में शामिल करे। जो 2 जजेस इस दरख्वास्त को डिसमिस कर चुके हैं इनका क्या स्टेटस होगा, ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा। क्या वो जजेस दोबारा से फिर बैठेंगे? अगर वो 2 जजेस बैठेंगे तो क्या वो अपना फ़ैसला दोबारा से रिव्यू कर सकेंगे? जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी बिल्कुल, अगर वो 2 जजेस दोबारा से बैठेंगे तो अपना फ़ैसला दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। तो यह इस नुक्ते के ऊपर आज की जो समाअत है वो ख़त्म हुई और कल दोबारा इस एतराज़ वाले नुक्ते के ऊपर जो समाअत है उसका आगाज़ होगा और हो सकता है कि जो जस्टिस हाशिम काकड़ ने ये अंदिया दे दिया है कि फड्डा मौजूद है तो ये जो बेंच है वो टूट सकता है। इस चीज़ का गालिब जो इम्कान है वो मौजूद है। कल इस पर मज़ीद जो भी दलाइल होंगे वो भी आपके साथ में शेयर करता करूँगा जी। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है, उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है। इस हवाले से आपको ये शायद मितला साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनकी ये खबर है आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में मुतालबा किया कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, 2024 का मैंडेट वापस किया जाए या फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए। इमरान खान साहब से कहा गया कि मैंडेट वापसी का जो मुतालबा है वो ना करें। मैंडेट वापसी का मुतालबा ना करें तो इसका मतलब ये है कि मखसूस नशिस्तें या जो सियासी कैदियों की रिहाई है या फौरी इलेक्शन है, इस हद तक मान गए हैं। अब फौरी इलेक्शन है तो फिर जाहिर सी बात है मैंडेट की वापसी ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फौरी इलेक्शन का मतलब ये है कि हुकूमत का खात्मा और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। तो फौरी इलेक्शन भी एकदम नहीं होंगे, मेरे ख्याल से नवंबर के बाद जाकर अगर इलेक्शंस का हुआ तो उसके बाद ये सोच होगी जी कि अभी जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाने चाहिए। लेकिन जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला था, ये जो खबर है इस खबर के मुताबिक इस हद तक पहुँचा है जी कि मैंडेट की वापसी या फौरी इलेक्शन के ऊपर इस वक्त जो मामलात हैं वो फंसे हुए हैं। जो रिहाई का मामला है तो वो खुद कहते हैं जी कि रिहाई हम कर देंगे, आप हमारे साथ बैठें। तो राना सनाउल्लाह जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आज ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुदारा आप हमारे साथ बैठें और बैठ के हम जो बात है वो करते हैं। वो क्यों ये चीज़ कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब जिनको रिहा करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनकी रिहाई होनी ही होनी है, क्योंकि दीगर जो मामलात हैं वो भी इस चुनतखीब हुकूमत से चल नहीं रहे। मुक़तदरा भी इस चुनतखीब हुकूमत से परेशान है। उनकी कोशिश है जी कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ ही कोई जो डील है वो हो जाए। तो इस वजह से भी नून लीग के अंदर भी जो परेशानी है वो बनी हुई है। बहरहाल जी, एक तो ये मुज़ाकरात के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है। दूसरा जी, आपके साथ में कुछ मुज़ाकरात के हवाले से PTI रहनुमाओं के भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी शेयर करता चलूँ जी। इससे मज़ीद क्लैरिटी होगी इमरान खान साहब की रिहाई के मामले के ऊपर और मुज़ाकरात के मामले के ऊपर जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक पहुँची है। लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि इस कैद तन्हाई ने मुझे ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तौर पर मज़ीद मजबूत कर दिया है। ये जो चाहे कर लें, मैं किसी डील के तहत मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा, मेरा जीना मरना इसी धरती में है। तो ये लतीफ़ खोसा साहब है जी, इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बताया जी कि इमरान खान साहब से जो उनकी एक मुलाकात थी या ज़राए से जो भी वहाँ से मुलाकात करके आते हैं तो इनसे मुलाकात हुई होगी, तो एक जो मैसेज है वो खान साहब का पहुँचाया। फिर इसी तरह से जी शहजाद अकबर साहब हैं जी, उन्होंने कहा है कि खबरें हैं कि अडयाला जेल पर स्ट्राइक का खदशा था, इसलिए इमरान खान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया, वहाँ इनकी मुलाकात हुई। असल मसला ये है कि PTI की नई तहरीक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, इसलिए ये एक नई ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगाया जा रहा है। तो मुज़ाकरात के वाले से शहजाद अकबर बिल्कुल ही एक अलहदा उनकी तरफ से जो खबर है वो सामने आई है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती है, क्योंकि PTI जो अब नई तहरीक शुरू करने जा रही है इससे असल में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट परेशान है। तो इसलिए ज़रा अगर साथ मिला लिया जाए और यही तासुर रहे जी कि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, चीज़ें डिले की जाएँ तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो ये शहजाद अकबर साहब का दावा है। फिर अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हम तब यकीन करेंगे कि फ़ौजी अफसर ने इमरान खान को जंग पर ब्रीफिंग दी थी जब ISPR ख़ुद इसकी जो तस्दीक है वो करेगा। तो इमरान खान साहब से मुलाकात और जो मुज़ाकरात की खबर है इसको तो टोटली रिजेक्ट कर रही हैं अलीमा खान साहिबा। फिर इसी तरह से जी नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने भी शहजाद अकबर की जो एक खबर है उसको मैं समझता हूँ एक किस्म की तस्दीक की है। वो ऐसे जी, वो कहते हैं कि PTI सियासी जमात नहीं, PTI एक तहरीक है और तहरीक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो वो भी अब ये दावा कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अगर ये तहरीक चल पड़ती
जाती है तो फिर क्या होगा, इसलिए इस ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाए रखें आप। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन डिटेल्स थी। अब जो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के हवाले से देखें इसमें मज़ीद क्या चीज़ें आती हैं, इंशाल्लाह साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।